यह कहानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। जब गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृ पक्ष का इतना महत्व क्यों है? इसमें क्या रहस्य छुपा है? और क्यों कहा जाता है कि इसे मानने से जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, पितृ पक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। इस कहानी को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह अद्भुत कहानी सुनाना प्रारंभ की। दोस्तों, आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार की बात है, प्राचीन काल में रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार की मोह माया को त्याग दिया और निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे संसार की सभी भोग विलास की वस्तुओं को छोड़ चुके थे। उन्होंने घर गृहस्थी से भी नाता तोड़ दिया था। वे केवल एक बार भोजन करते और अधिकतर वन में ही विचरण करते रहते थे। राजा रुचि को ऐसा वैराग्य धारण किए देख उनके पितृज्ञ अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, हमारा वंशज यदि इस प्रकार संन्यास ले लेगा तो वंश की वृद्धि कैसे होगी? इससे तो वंश नष्ट हो जाएगा। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर राजा रुचि से मिलेंगे और उन्हें वैराग्य का त्याग करने के लिए समझाएंगे। एक दिन जब राजा रुचि गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनके समस्त पितृव्य व्याह प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने चार दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से मेरे दर्शन देने आए हैं? वे दिव्य आत्माएं बोली, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने आए। यह सुनकर राजा रुचि ने विनम्रता से कहा, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे कौन सी भूल हो गई है? कृपया विस्तार से बताइए। पितरों ने कहा, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। गृहस्थ में रहकर ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की जा सकती है। विवाह और संतान के बिना मनुष्य देवरण और पितरण से मुक्त नहीं हो सकता। संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा और अगले जन्म में भी दुख भोगने पड़ेंगे। राजा रुचि ने उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप बढ़ता है और अंत में अधोगति मिलती है। इसी कारण मैंने विवाह का त्याग किया है। स्त्री के साथ संबंध करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर विद्या अर्जित करता है और ज्ञान से आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है। यह सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात उचित है कि इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा को ज्ञान से निर्मल करना चाहिए, किंतु यह कल्याण का पूर्ण मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अमंगल दूर होते हैं, जो शुभ और अशुभ कर्म फल की इच्छा रहित होकर किए जाते हैं। वे बंधन का कारण नहीं बनते। पूर्व कर्म का क्षय केवल भूख से ही होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख का भोग करने से निरंतर क्षीण होता रहता है।
तब हर्ष ऋषि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। फिर आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने से तो मेरा अनिष्ट ही होगा। पितरों ने उत्तर दिया, वह सत्य है कि कर्म अविद्या है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हीं के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विवाह का आदेश दिया गया है। विवाह न करने वाले पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही पितरों की तृप्ति और पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। यदि विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और तुम विफलता को ही प्राप्त करोगे। हमारे वंश के नष्ट होने पर पितरों की आत्मा भी अतृप्त कर जाएंगी। पितरों ने आगे कहा, वत्स, विवाह करके संतान उत्पन्न करने से तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, पितरों के ऐसे वचन सुनकर श्री रुचि को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। तब उन्होंने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझे कौन अपनी कन्या देगा? कैसे वैसे भी वृद्धावस्था में विवाह करना अत्यंत कठिन है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुमने मेरे वचनों का पालन नहीं किया तो पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, पितरों की बात सुनकर और श्री रुचि अत्यधिक व्याकुल हो गई। वे अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज में पृथ्वी पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी योग्य कन्या न मिली। बार बार पितरों के वचनों को याद करके वे चिंता में डूब जाते और सोचते, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितरों की मुक्ति के लिए कौन स्त्री मुझसे विवाह करेगी? बहुत देर तक मनन करने के बाद महर्षि रुचि ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने 100 वर्षों तक वन में तपस्या की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर जगत पिता ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी अभिलाषा हो बताओ, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूँगा। ऋषि रुचि ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मुझे विवाह योग्य कोई कन्या नहीं मिल रही। कृपया मुझे कन्या प्रदान करें ताकि विवाह करके संतान प्राप्त कर सकूं। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम स्वयं संसार के प्रजापति बनोगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने जो कहा है वह सत्य है। तुम्हें विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए पितरों की पूजा करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम स्त्री प्रदान करेंगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर महर्षि रुचि ने निश्चय किया कि वे पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। वे एक नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में बैठकर अपने पितरों का तर्पण किया। तर्पण के बाद एकाग्रचित्त होकर वे भक्ति पूर्वक पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, रुचि ने जो स्तुति अपने पितरों के लिए की, उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यदि स्तुति सब पापों और दोषों को नष्ट करने वाली है, जो इसे केवल एक बार भी सुन ले, उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हे प्रभु, तुम भी इसे ध्यान से सुनो, तभी इस कहानी के श्रवण का फल तुम्हें मिलेगा। महर्षि स्तुति करने लगे, जो अधिक देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवता से
स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में अव्यवस्थित महर्षिगण भक्ति और मुक्ति की इच्छा से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि संवाद वर्ष आज्ञा और सोमपति गण की श्राद्ध में मेरे द्वारा तृप्त होकर संतुष्ट हो। अग्नि संवाद पितर मेरी पूर्व दिशा की, वर्ष पितर दक्षिण दिशा की आदि पितर पश्चिम दिशा की और सोमपति पितर उत्तर दिशा की रक्षा करे। यह सभी पितरों के भूत प्रेत पिशाच और असुरों के कारण उत्पन्न दोषों से सदा हमारी रक्षा करे। विश्व भक्त आराध्य धर्म शोभानंद भूतकृत और बुद्धि नामक नौ गण कल्याण कलत्रक्षय कलता हेतु और अलग नाम 6 गण तथा वरद तुष्टि पुष्टि विश्वपात और धाता नाम से विश्वविख्यात 7 गण और महात्मा महिमा महामान और महाबल नामक 5 गण, इन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। रुचि की इस स्तुति से समस्त पितृज्ञ प्रसन्न हुए। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिससे आकाश में मंडल में चारों ओर प्रकाश फैला दिया और संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित कर दिया। उस अद्भुत प्रकाश को देखकर श्री घुटनों के बल बैठकर अपने पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर पितर के अंदर से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और श्री रुचि ने पुष्प नैवेद्य अर्पित किए। पितरों ने उन्हें स्वीकार किया और प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए अपनी संकोच अपनी इच्छा बताओ। नतमस्तक होकर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा जी मुझे सृष्टि की रक्षा के लिए प्रजापति बनाया है, इसलिए मैं गुणवान चरित्रवान योगी पति की कामना करता हूँ, जिससे संतान उत्पन्न करके मैं अपना और अपने पितरों का हरण कर सकूं। तब पितरों ने कहा, बस इसी स्थान पर इसी क्षण तुम्हें उत्तम और मनोरम पत्नी की प्राप्ति होगी। उसी से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो बुद्धिमान और बलशाली होगा। उसका नाम रोज होगा और वह तीनों लोगों में प्रसिद्ध होगा। उसके भी अनेक महापराक्रमी स्त्री का पालन करने वाले पुत्र होंगे। यह कहकर समस्त पितृगण आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही उनकी कृपा से उसी समय नदी के मध्य एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहां से रमलोचा नामक एक अत्यंत सुंदर मन को मोह लेने वाली अप्सरा प्रकट हुई। वह महात्मा रुचि के समीप आई और मधुर वाणी में बोली, वे तपस्वी श्रेष्ठ वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर की एक अतिशय सुंदर कन्या है, जिसका नाम मानिनी है। मैं उसी रूपवंती कन्या को आपके लिए भार्या स्वरूप प्रदान करती हूँ। आप उससे विवाह करें। उस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम मनु होगा। इसके बाद प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा द्वारा प्रदत्त कन्या मानिनी से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, कि करो इस प्रकार रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके योग्य पत्नी प्राप्त की और अपने वंश की वृद्धि की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि ये उपाय मनुष्य के जीवन से पितृ दोष को समाप्त करते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित करना। पितृ पक्ष में पवित्र जल लेकर काले तिल, दूध और कुश के साथ पितरों का आह्वान करते हुए श्रद्धा से जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय पितृभस्वधा मंत्र का उच्चारण करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा,
श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें पितरों के निमित्त सात्विक भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से खीर, पूरी, सब्जी और अन्य सात्विक भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। तीसरा उपाय श्री कृष्ण ने बताया, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराना, विशेषकर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने से पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध के दिन गाय को रोटी और हरी घास तथा कौवे को चावल और खीर अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। पितरों की कृपा मिलती है और पितृदोष का नाश होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना भी पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। पीपल का वृक्ष पितरों गणों का निवास स्थान माना जाता है, जबकि तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पीपल के नीचे दीप जलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को संतुष्ट करता है, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग कर पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव, देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, पितरों को संतुष्ट करने का एक विशेष उपाय है अन्नदान और वस्त्रदान। गरीबों, ब्राह्मण और साधुओं को भोजन और वस्त्र अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में किया गया यह दान मनुष्य को अपार पुण्य देता है और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख, समृद्धि बनी रहती है। उन्होंने कहा, पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के लिए जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल पितरों की तृप्ति का सर्वोच्च माध्यम है। इससे पितृदोष समाप्त होता है और व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में सम्मिलित होना और पवित्र ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ना अत्यंत लाभकारी है। इसके पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इन उपायों को श्राद्ध और श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में शांति बनी रहती है। हे गरुड़, इन उपायों का पालन करते हैं, उसके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।